नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं प्रेमचंद की कहानियां। आज सुनिए मानसरोवर के दूसरे खंड में संग्रहित उनकी एक कहानी जादू। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती। नीला, खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो? क्या ये उचित है? मीना, तुम गलत कहती हो। नीला, तुम उसे खत नहीं लिखा तुमने? कभी नहीं। तुम मेरी गलती क्षमा करो। तुम मेरी बहन नहीं होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी नहीं पूछती। मीना ने कहा, मैंने किसी को खत नहीं लिखा। नीला ने कहा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? मैं? हाँ, आप। अरे मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूं? ये तो तुम अपने मुंह से कह रही हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कह रही हूं, मैं जरा भी नहीं मुस्कुराई। नीला ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा। मीना बोली, अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? नीला ने कहा, तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। अच्छा, मुस्कुराई। बस ये जान लोगी। तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? नीला की बात सुनकर मीना बोली, तेरे पैरों पड़ती हूं नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई। अरे मैं ऐसी अनिली नहीं हूं। मीना बोली, ये मैं जानती हूं। नीला बोली, तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। अरे तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा संज्ञा क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूं। मैं ये कहां कह रही हूं? नीला बोली, अब और कैसे कहोगी ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूं, मदमाती हूं, दीदा दिलेर हूं। तुम सर्वगुणकारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? अरे लो, मैं कहती हूं कि मैंने उन्हें पत्र लिखा। फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया, लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफी थी कि मैंने तुमसे पूछा। मीना बोली, हमारी खुशी। हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे मैं पूछने नहीं जाती। हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदों का खत लिखते देखती हूं। अब जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहो वो करो, अख्तियार है। नीला बोली, और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहां इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से, सारे मोहल्ले से कह दो। मीना बोली, जो जैसा करेगा खुद भोगेगा। मैं किसी से क्यों कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती कि अंगूर खट्टे हैं? हाँ हाँ, तुम जो कहो वही ठीक है। मन ही मन में तो जली जाती हो। मेरी बला से जले। रो दो जरा। अरे तुम खुद रो। यहां मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट की है, दिखाऊं? तुम्ही को मुबारक हो। मेरी आंखों का सनीचर दूर नहीं होगा। मैं कहती हूं, तुम इतना जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूं तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल रही हो, साफ साफ दिख रहा है। संदेशा कब आएगा? जल मरो। पहले तेरी भांवरे देख लूं। भांवरे का चार्ट तुम्ही को रहता है। अच्छा, तो क्या बिना भावरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम काफी है। तो क्या तू सचमुच? अरे मैं किसी से नहीं डरती। यहां तक नौबत पहुंच गई और तू कह रही थी कि मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कस्में खा रही थी। क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? अरे मैं तो तुझसे पूछती नहीं थी, तू तो अपने आप बकने लग गई। तुम मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वो शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया।
और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसे ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था, मुझसे मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूंगा। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। ये तो वो मुझसे भी कहते हैं। सच में, तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी कि अभी वो दाने बिखेर रहा है। क्या वो सचमुच में? हाँ, पक्का शिकारी है। मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। ये कहानी प्रेमचंद जी के मशहूर कथा संग्रह मानसरोवर के दूसरे खंड में है। एक कहानी आप सुन रहे थे जिसका शीर्षक है जादू। किस्सा कहानी का चैनल है। अच्छा साहित्य आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।